नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से आई कुछ खास खबरों के साथ। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बता दें कि खाद कारखाना परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित विवाह समारोह में पुण्यतिथि के यहां पर अवसर को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 1200 जोड़ों को शादी यहां पर करवाई गई है। सीएम ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। की नैतिक गुणों के समन्वय में हम स्वागत उद्बोधन के द्वारा विद्यालय में रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाइए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी 5वीं क्लास पास करेगी, 6ठी क्लास में भर्ती होगी, उसके अकाउंट में फिर पैसा आ जाएगा। बेटी 8वीं क्लास पास करेगी, 9वीं में जैसे ही गई, रजिस्ट्रेशन होते ही उसके अकाउंट में एक धनराशि आ जाएगी। बेटी आगे अगर ITI करना चाहती है, पॉलिटेक्निक करना चाहती है, आगे की पढ़ाई करना चाहती है, एक निश्चित राशि एडमिशन होते ही उसके अकाउंट में आ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये 25,000 की एक राशि हम लोगों ने बेटी के लिए रखा है, जो बेटी की सुरक्षा के लिए उसका संबल बनेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और दूसरी तरफ बेटी के लिए अगर वह शादी ब्याह के योग्य हो गया तो अभिभावक को चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, इसमें कन्या दान करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहां दिखाई देते हैं, जो लोग इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। आप सोचिए, अगर किसी के घर में शादी होती, हो सकता मुझे समय नहीं मिलता, मैं हो सकता नहीं जा पाता, लेकिन गोरखपुर में सामूहिक विवाह हो रहा है। लखनऊ का सारा कार्यक्रम छोड़ करके मैं यहां चला आया कि चलो इसी बहाने हम लोग जाएंगे, उन कन्याओं को आशीर्वाद देंगे, उन परिवारों को धन्यवाद देंगे। और ये तो कन्या तो प्राचीन हमारी मान्यता रही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गोरखपुर की बेटी है तो सबकी बेटी है। तो स्वाभाविक रूप से कन्यादान के साथ जुड़ने का इस पूरे मंच को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम भी इस कन्यादान के साथ जुड़ करके सौभाग्यशाली हो रहे हैं कि कम से कम उन कन्याओं की शादी ब्याह के साथ, जहां दहेज मुक्त विवाह है, जहां पर बालक और बालिका दोनों बालिक हैं, बाल विवाह भी नहीं है, दहेज भी नहीं है, एक से अधिक कोई शादी नहीं कर सकता, तीनों पर प्रहार है। और उसी व्यवस्था के साथ आज यहां पर जुड़ने के लिए यहां पर आए हैं। न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत और मजहब का बंधन है। अपनी अपनी रीति और रिवाज के अनुसार कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ 10 जोड़े जहां एकत्र हुए, वहां सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ प्रशासन सहयोग करने के लिए उतावला है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं की शादी में मात्र 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, और वह भी चेहरा देख करके दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। आप सोचिए 20,000 रुपए में क्या कोई करेगा। और वह भी राशि तब आती थी जब शादी ब्याह बीत चुके होते थे, सब कुछ हो चुका होता था। कभी कभी एक एक वर्ष तक नहीं मिलती थी, कभी मिलता ही नहीं था। और आज तो बेटी की शादी है, वर और वधू के लिए कपड़े भी आएंगे, उनकी गृहस्थी के सारे सामान भी आएंगे, और कन्या के अकाउंट में
60,000 रुपए भी जमा होंगे। यानी कन्या के अकाउंट में पैसा भी जमा होना है, घर गृहस्थी का सारा सामान भी उनको मिलना है, जेवर भी मिलने हैं, कपड़े भी मिलने हैं। और ये सारा कार्य सरकार आपके लिए कर रही है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और उस सामाजिक बुराई को, जो दहेज के नाम पर, जो बाल विवाह के नाम पर समाज पर कलंक है, उसको हम पूरी तरह तिलांजलि दे करके देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है, गोरखपुर में हमने जब से इस राशि को, पहले चरण में सामूहिक विवाह की योजना हमने 2017 में चालू की थी। जब चालू की थी ये योजना, उस समय 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी। 35,000 रुपए, 35,000 की राशि को बढ़ा करके फिर इसको 51,000 किया गया। और आज यही राशि अप्रैल से 1 लाख रुपए हो गई है। अब किसी भी कन्या की शादी के लिए किए जाने वाले आयोजन में सरकार के स्तर से 1 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। यहां पर 60,000 रुपए केवल कन्या के खाते में जमा होंगे। वर और वधू के लिए कपड़े भी ले जाएंगे, जेवर भी ले जाएंगे, गृहस्थी का सारा सामान भी उन्हें देना है, और जितने अतिथि आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन ही कराएगा, यह भी सुनिश्चित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिजबुल आतंकी उल्फत हुसैन को 10 साल की सजा मिली है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। एडीजी 11 कोर्ट ने 48,000 का जुर्माना भी लगाया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ का रहने वाला है आतंकी उल्फत। 2002 में उल्फत समेत 4 आतंकवादी अरेस्ट हुए थे। निशानदेही पर हथियार, विस्फोटक सामग्री भी बरामद कर ली गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2002 में उल्फत समेत 4 आतंकवादियों को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद ये बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। निशानदेही पर हथियार, विस्फोटक सामग्री, ये सभी चीजें बरामद कर ली गई थी। अब हिजबुल आतंकी उल्फत हुसैन को 10 साल की सजा सुना दी गई है। 2002 का मामला, लेकिन सजा अब 10 साल की सुना दी गई है। तो जम्मू कश्मीर के पूंछ का रहने वाला है आतंकी उल्फत। एक और बड़ी खबर इस वक्त की कन्नौज से सामने आ रही है, जहां पर आगे चल रहे ट्रक में तेज रफ्तार बस घुस गई है। हादसे में 2 सवारियों की मौके पर मौत, 6 घायल। अहमदाबाद से गोरखपुर जा रही थी टूरिस्ट बस। मृतक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम। शवों और घायलों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा दर्दनाक हादसा। ड्राइवर की नींद हादसे का मुख्य कारण बनी है, जिसको लेकर यह हड़कंप देखने को मिला है। देखिए, एक बस जो है अहमदाबाद से गोरखपुर की तरफ जा रही थी, जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पे थी। 174 किलोमीटर पे सुबह 9 बजे सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि ये जो है अनियंत्रित होके सामने जा रहे एक ट्रक से साइड से टकरा गई, जिसमें जो है कुल 7 लोग जो है घायल हुए। एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई, दूसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल तिरवा मेडिकल कॉलेज पे मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति इसमें सीरियस था, जिसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। 4 अन्य की का यही ट्रीटमेंट तिरवा मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है, जिनकी स्थिति जो है सामान्य है और इसमें जो है आवश्यक विधि कार्रवाई की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर के पिपली जंगल में वन विभाग ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां विभाग की टीम ने लगभग 140 क्विंटल खैर की लकड़ी समेत एक वाहन को पकड़ लिया है। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 लाख से ज्यादा की आंकी जा रही है। वहीं मौके पर लकड़ी माफिया फरार होने में सफल रहे हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। प्रयास तो यह है कि कई दिन से इन्फॉर्मेशन के लिए हो रहा था इसका, तो मुखबिर से जो इन्फॉर्मेशन मिली
कि खैर की गाड़ी निकलेगी यहाँ से केलाखेड़ा स्वार मार्ग के लिए, तो मैंने अपनी टीम वहाँ पर लगा दी और उसके बाद जो है चेकिंग के दौरान गाड़ी जब चेक की तो उसमें खैर की लकड़ी पाई गई। कितनी कीमत होगी लगभग? इसमें तो अभी वैल्यूएशन तो निकलेगा, लेकिन कई लाख का तो है ही इसमें। अगली खबर बदायूं से है, जहां पर रिक्शा चालक का गला काट के उसका शव बता दें कि हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है इस इलाके में। वही परिजनों का आरोप है कि गला रेतकर हत्या कर शव को सड़क पे फेंक दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना सिविल लाइन के आम गांव ग्राम में एक व्यक्ति की लाश जो मनोज पटेल के नाम से शिनाख्त हुई, उसकी गर्दन पे धारदार हथियार से मार करके उसकी हत्या की गई। इस संबंध में उसके पिता चिरंजी लाल द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें गांव के ही 2 लोगों को नामजद किया गया है और ये बताया गया कि तीनों आपस में शराब पी करके कुछ आपस में मारपीट हुई है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही आगे की विधिक प्रक्रिया की जाएगी। जालौन के केलिया थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों को गोली लग गई है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि 3 बदमाश ने दिन दहाड़े असली के दम पर ज्वेलरी शॉप में लूट की थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों के कब्जे से लूट का सारा सामान बरामद कर लिया है। जनपद के सभी थाने और हमारी जो एसओजी टीम है, ये सभी सक्रिय थी, चेकिंग कर रही थी। कैलिया थाना अध्यक्ष को 3 मोटरसाइकिल सवार दिखे अपने थाना क्षेत्र में। उनको रोकने का प्रयास इन्होंने किया तो ये भागे वहां से। इसके लिए उन्होंने कंट्रोल रूम को खबर किया कि 3 संदिग्ध बदमाश भाग रहे हैं। आसपास की सभी टीमें, जिसमें एसएचओ कोच, एसओजी प्रभारी और थानाध्यक्ष कैलिया, इन सभी ने चारों तरफ से उनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया। यहाँ नहर पटरी पे जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये मुड़े। एसओजी टीम उधर से आ गई थी। जब टार्च जलाया गया, एक मोटरसाइकिल पर जो काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्रो है, इस पे 3 लोग सवार थे। इसी कड़ी में जौनपुर के बदलापुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बदलापुर थाना क्षेत्र के देवपट्टी गांव में मंगलवार को बदमाशों ने एक वृद्ध महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। मृतक की उम्र 65 साल बताई जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार महिला की गोली लगने से हत्या हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी वहां से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार तबिश दे रही है। देवापट्टी थाना बदलापुर द्वारा थाने पर आकर यह प्रार्थना पत्र दिया गया कि कल दिनांक 26 मई 2025 की शाम 4 बजे जिनके यहाँ काम करते हैं जय भारत मिश्रा, और उनके द्वारा अपने रिवॉल्वर से रामजतन की पत्नी पर गोली चलाई गई है, जिसमें उनकी पत्नी घायल हो गई और दौरान इलाज सदर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा इस पूरे प्रकरण में गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी की गई है तथा जो असलाह है उसे भी कब्जे में लिया गया है। इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में गोली चली है तथा जांच उपरांत जो भी साक्ष्य इसमें निकलकर सामने आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में ग्राम खड़ेरा हाईवे किनारे गड्ढे में बता दें कि बिरथा चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पाया गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच चुका है। शव के पास से चौकी इंचार्ज की रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक की टीम लगातार अब मामले की जानकारी में जुटी हुई है। देखिए,
हमारे चौकी प्रभारी वृद्धा के को लेकर के एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल उसका वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है निरीक्षण किया गया था और जो हमारे चौकी पे जो स्टाफ है उन सबसे जो बात हुई है उनसे पता चला है कि चौकी क्षेत्र में भ्रमणशील थे। फिर रात्रि में जो है और जो घटनास्थल को देखने से भी लग रहा है कि किसी अज्ञात वाहन के टक्कर से जो है एक्सीडेंट जो है वो हुई है और उसमें इनकी दुखद मृत्यु जो है वो हो गई है। सभी फोरेंसिक टीम के माध्यम से साक्ष्य जो है वो वहाँ पे उठाए गए हैं। परिवारजनों की जो को सूचना जो है वो दे दी गई है और आगे की अग्रेतर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शामली जनपद का जवान सौरभ शहीद हो गया है। वहीं पोस्टमार्टम होने के बाद शामली में उसके पैतृक गांव में सौरभ देशवाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और साथ ही साथ MLC वीरेंद्र सिंह समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। मंत्री दिनेश खटीक ने सरकार की ओर से शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की है। बहुत दुख का विषय है कि हमारा एक भाई और उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान जो बदमाशों के साथ मुठभेड़ में जिसकी जो शहीद हुआ है उसके लिए हम अपनी तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो बदमाशों ने जिनसे लोहा लेते हुए इस शहीद ने अपनी जान दी है उनको योगी सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी और बहुत जल्द इसका परिणाम आप लोगों को मिलेगा। और पूर्ण रूप से श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार को जो भी सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं, परिवार के लिए किसी भी व्यक्ति को एक नौकरी, 50 लाख रुपए या जो भी और सुविधाएं होंगी सरकार से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जाएगी। उसका एक एनकाउंटर की बात या कोई भी विषय इतना गंभीर होगा कि कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई बहुत कम है। मेरा कहना यह है कि कल्पना से परे उनको जवाब दिया जाएगा। बहादुरी के साथ बदमाशों से मुठभेड़ करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हजारों की संख्या में उनकी अंतिम यात्रा में लोग शामिल होकर के विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं अपनी ओर से भी उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और उनकी जो शहादत है ये बहुत सारे नौजवानों के लिए प्रेरणा भी है। लेकिन जिन बदमाशों ने दुस्साहस किया है तो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपराध को लेकर के निश्चित रूप से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मृतक के परिजनों ने आग्रह किया है सरकार से कि जैसा हमारे बच्चे के साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, सरकार इस पर बुलडोजर की कार्रवाई करे और इन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे। जिन्होंने दुस्साहस किया है बहुत बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होने वाली है और मैं कह सकता हूं कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी ऐसी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बच्चों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए जी, और बच्चा हमारी आर्थिक मदद करता था, वो मदद होनी चाहिए। तो सौरभ पर कितने भाई बहन थे? 2 जी। कब ये पुलिस में भर्ती हुआ था? 2016 में जी। तो आप सरकार से आप क्या चाहते हो? जैसे उसने बदमाशों के साथ लोहा लिया है, गोली से उसकी मौत हो गई है बदमाशों द्वारा। सरकार उनके घर पर बुलडोजर चला और चुन कर उनकी मौत कर रही है। जैसे योगी सरकार का बदमाशों पर। हाँ जी, योगी सरकार इस काम को करके दिखाओगी जी, करेंगे। हम भी मांग कर रहे हैं उनसे, सब जनता मांग कर रही है। तो आप यही चाहते हो कि बदमाशों का सफाया हो? सफाया हो जाए जी। मम्मी का बहुत बुरा हाल है, उनकी मम्मी का बहुत बुरा हाल है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर चंदौली से है, जहां पर चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र की नहर में नहाने के दौरान 2 बहनें डूब गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने 5 घंटों तक बता दी युवतियों की तलाश की, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस और साथ ही साथ मुगल सराय विधायक रमेश जायसवाल सभी आ चुके हैं। बीजेपी विधायक ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद कराने का भरोसा दिलाया है। फिलहाल एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन अपना जारी रख रखा है। घटना ये हुई कि बनवासी परिवार के 2 बच्चे, एक बिटिया लगभग 18-20 साल की थी, दूसरी 12-13 साल की लगभग थी। वो यहाँ सब स्नान ध्यान करने आए थे और उसी में वो डूब गए। उस समय हम लोग बैठक में थे जिला कार्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बेसिक विभाग की बैठक की सूचना मुझे मिली। तुरंत मेरे सभासद राजेश चौहान जी ने मुझे खबर किया। मैंने तुरंत फटाफट सब अधिकारियों को मैंने लाइनअप किया। लाइनअप करने के बाद एसडीआरएफ के लोगों को भी सूचना दी गई, प्रशासन को भी दी गई और जल्दी उस मिट्टी को खोजने की व्यवस्था चल रही। जबकि 12 सूचना मिलने के तुरंत बाद मैंने विभाग को फ़ोन करके मूसा खाड़ के एक्सचेंज को मैंने आज चूँकि बंद भी होना था नहर को, तत्काल उसको बंद करा दिया गया। अभी सिंगी ताली में भी मैंने निर्देश किया है कि वहाँ का फाटक भी बंद करके, ताकि यहाँ पानी थोड़ा कम हो जाए। लगातार 2-3 घंटे 4 घंटे से प्रयास हो रहा है, 2-3 घंटे हो गए लगभग, लेकिन अभी भी मिट्टी मिली नहीं है। और अभी गोताखोर सब यहाँ आ गए हैं, वो गोताखोर भी अभी पानी में उतरेंगे, जल्दी मिट्टी बरामद कर लिया जाएगा। साथ ही मेरा डीएम से भी अभी मेरी बात हुई थी। डीएम से भी मैंने कहा कि वो गरीब परिवार है, बनवासी परिवार है, उसको सारी सरकारी जो व्यवस्था होती है उनके लाभ के लिए वो सारी व्यवस्था दी जाएगी। मैं मुहैया कराऊंगा उन लोगों को, और उनकी हर तरह से जो भी सरकारी मदद के अलावा भी और मदद होगी वो मैं करूँगा। ये बहुत दुखद घटना है। हालांकि वो सब लोग यहाँ जब पानी भरता है और नहर चालू होती है, नहर का पानी जब भरा रहता है तो सारे लोग आसपास गरीब ज़रूरतमंद लोग जो है यहाँ स्नान करने, कपड़ा धुलने आदि आते हैं। उसमें घटना घट गई। घटना बहुत ही दुखद है। वो बेचारे मर्माहत है। हम लोगों ने उनको दिलासा दिया है और अभी तेजी से आपने देखा होगा, कैमरा दिखा सकते हैं आप कि अभी एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम पूरी लगी हुई है। दोनों टीमें यहाँ आ गई हैं और जल्दी हम लोग लाश खोजने में सफल होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर वर्मा रमेश सिंह, एसडीआरएफ यूपी लखनऊ। क्या मामला है, आप लोग यहाँ मौजूद हैं? यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ के लोकन थाना पुलिस के माध्यम से हमारे कंट्रोल रूम लखनऊ को, यहाँ 2 बच्चियाँ डूब गई हैं नहाते समय। कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली और हम लोग यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे द्वारा यहाँ पे बोट द्वारा थंडरिंग की गई व स्कूबा ड्राइवर भी उतरकर सर्चिंग किया गया। चूँकि पानी का बहाव है, नहर है और पानी का बहाव है, इस कारण पर्टिकुलर एरिया में पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे वो बॉडी है। सर्चिंग लगातार चल रही है। नियर अबाउट 1 घंटा हो गया हम लोगों को आए हुए। चंदौली के प्रभारी राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ अध्यक्षता में यहां पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ऐसे में सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई और शेष बचे कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिले में सभी गांव में बने अमृत सरोवर तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। साथ ही अधिशासी अभियंता जल निगम को कड़ी फटकार भी लगाई गई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज शिक्षा विभाग के द्वारा जो हमारे बच्चों को जो डीपीटी के माध्यम से उनके अभिभावकों के खाते में 1200 रुपया निःशुल्क जो दिया जाता है, अभी जुलाई में स्कूल खुलने वाला है। ऐसे बच्चों को उनको ड्रेस, जूता, मोजा, उनका बैग, कापी किताब लेने के लिए डीपीटी के द्वारा उनके खाते में 1200 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो विद्यालय के अध्यापकों द्वारा जो अच्छे उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको आज प्रशस्ति पत्र भी आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उनको प्रशस्ति पत्र भी देने का काम किए हैं। जनपद चंदौली के जो चल रहे हैं हमारी केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना, जितने भी हमारी परियोजना चल रही है और जो भी विकास काम चल रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक था। उसको लेकर के हम बारी बारी से सभी विभाग के संबंधित अधिकारियों से वो समीक्षा किए कि निश्चित तौर पर से जनपद चंदौली का कितना तेजी से विकास हो और जो पेंडिंग पड़े हुए काम जो धीमी गति चल रहे हैं
उसको तेजी लाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि उसको जल्द से जल्द उस परियोजना को पूरा करें। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।